हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तो आज शनिवार है और शनिवार को हमारा चैतन्य चरितामृत होता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 का श्लोक हमारा चल रहा है 91 नंबर श्लोक चल रहा है। इसमें से कुछ हिस्सा हमने कर लिया है और आगे करेंगे आज। परंतु इस क्लास में थोड़ा सा एटिकेट भी हम सीखते हैं। तो भीष्म पितामह ने महाभारत में कुछ शिक्षाएं दी हैं युधिष्ठिर महाराज को, जो भगवान कृष्ण की इच्छा थी। यानी कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको शिक्षा दें। और वहाँ ऋषि मुनि भी बहुत सारे बैठे हुए थे, खड़े थे, सब दर्शन ले रहे थे। भीष्म पितामह का अंतिम दर्शन हो रहा था। इसके बाद भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले थे। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष खड़े थे चतुर्भुज रूप में। भगवान कृष्ण ने उस समय चतुर्भुज रूप ले रखा था, जो भीष्म पितामह के पूज्य इष्ट भगवान का रूप था। तो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज शिक्षा ग्रहण करें, ये भगवान कृष्ण चाहते थे। और भगवान कृष्ण ऐसा भी साबित करना चाह रहे हैं वहाँ पे, जो श्रील प्रभुपाद अपने परपोट में लिखते हैं कि कभी कभी गृहस्थ बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा शुद्ध भक्त होता है। जैसे वहाँ व्यासदेव जी भी खड़े थे और बहुत सारे महर्षिगण खड़े थे, परंतु सबके सामने भीष्म पितामह ने शिक्षा दिया भगवान कृष्ण के इच्छा के अनुसार। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किए कि तुम पूछो, और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा और तब भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। महाभारत में शांति पर्व में ये है। तो उसमें से एक शिक्षा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को। तो वैसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर हम अभी इस क्लास में एक शिक्षा ग्रहण करेंगे। सारे भक्तों को भी ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ बहुत कॉमनली बोला जाता है आजकल के परिवेश में। आजकल जो समाज है उसमें आराम से झूठ, मतलब झूठ बोलने को कोई पाप नहीं समझते हैं, कोई अपराध नहीं समझते हैं। जितना मर्जी है बिंदास झूठ बोलो। पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, 9 चीज़ें उन्होंने कही हैं और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सभ्य है, सिविलाइज्ड है, उसको कम से कम ये 9 चीज़ों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसमें से एक है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं भक्तगण कि माता जी हम बिजनेस करते हैं तो हमको झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो क्या करें। तो देखिए, कभी कभी झूठ बोलना पड़ सकता है, और यदि झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो तो वो चलेगा भी, यानी कि ठीक है। पर अनावश्यक झूठ क्यों बोलें? जब ज़रूरत नहीं है तब झूठ क्यों बोलें? एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक कथा है जिसमें कि एक गैया अपनी जान बचाने के लिए जा रही थी, भाग रही थी। उसके पीछे कसाई पड़ा हुआ था, और जो गैया है वो जिधर से गई भाग करके, तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गैया को जाते देखा था। कसाई उधर से आया और उस व्यक्ति से पूछा, तुमने देखा है गाय को जाते? उस व्यक्ति ने सत्य बताया कि हाँ देखा है, उधर गई है। तो कसाई गया और गाय को पकड़ लिया और बाद में गाय को मार दिया। यानी वो कसाई गाय को मारने वाला कसाई था, तो उसने गाय की हत्या कर दी। गो हत्या बहुत बड़ी हत्या है। फिर बाद में बहुत उसका बुरा परिणाम निकला। अगले जन्म में सबको उसका परिणाम निकला। गाय माता जो थी वो भी अगले जन्म में एक स्त्री बनी। वो व्यक्ति जिसने बताया वो भी एक व्यक्ति बना, पुरुष बना। जो उनको काटा वो भी एक पुरुष बना, और पूरी एक कहानी बन जाती है अगले जन्म में। तो ये कथा अभी हम नहीं करेंगे, परंतु कहने का मतलब ये है कि
वहां पे जहां एक गाय अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, वहां पे आपको सत्य नहीं बोलना है कि हाँ अरे हम तो सत्यवादी हैं, हमको तो सत्य ही बोलना है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो उस गाय की जान जाएगी। तो वैसे जगह पर या तो मौन रहिए या तो बोलिए हमें पता नहीं है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको सत्य नहीं बोलना है। पर कई जगह ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, फिर भी झूठ बोलने की आदत बनी हुई है। और वादा नहीं पूरा करना, सिंपली आज आजकल के ज़माने में ये खूब होता है कि हम कोई कार्य को लेंगे तो हम 15 दिन में वो कार्य कंप्लीट करके देंगे, फिर वो 15 के बदले 16, फिर 17, फिर 20, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना। इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऐसा करने से उसके पीछे 50 और 100 व्यक्तियों का नुकसान होता है। इसीलिए अगर हम एक नियम बना लें कि अनावश्यक झूठ नहीं बोलना है, अपना मन लगा के, तन लगा के निष्ठापूर्वक सेवा करनी है, तब झूठ से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक क्लास है, एक मीटिंग है, ऐसा कुछ है, और सबको बार बार बोला गया है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पंक्चुअल रहिए, समय पर आइए। ये सब चीज़ें हमको स्कूल में सिखाई गई हैं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं आएंगे समय पे और फिर कुछ झूठ बोलेंगे, ये हो गया था, वो हो गया था, जो सबको पता है कि ये झूठ है, हर व्यक्ति को पता है, पर आदत बन गई है। तो कृपा करके इस आदत को सुधारिए। सभ्य मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस आज के क्लास में इतना ही हम सीखेंगे और हम सीधे चैतन्य चरितामृत पे आते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ये जो श्लोक चल रहा है 91 नंबर श्लोक, तो 91 नंबर श्लोक में एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, अनुवाद, ताकि हमारा लिंक हो जाए। कि महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 आदि श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत बड़े बड़े एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की ठगने की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को यथार्थतः कम करने वाला है और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, और हमने पिछली बार देखा था कि ये श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का 2 नंबर श्लोक है, जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में भक्ति प्रमुख है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको साइड में हटा दिया गया है या झाड़ू लगाकर फेंक दिया गया है, जो मैंने कहा था आपको। तो भक्ति के सिवाय जो चीज़ें हैं वो कैसे वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में प्रभुपाद अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, जैसे सकाम कर्म, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सब विधियों को बता रहे हैं। तो सकाम कर्म का बता दिया उन्होंने, और यहाँ पे अभी कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये पैराग्राफ जो हमने नहीं किया है, कि जैसे कि पहले उन्होंने बता दिया, हमने पिछले क्लास में कर लिया था, जिसमें कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग इत्यादि कुछ काम की चीज़ नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा लोगों को, जीवात्मा को। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है हो गया है। अब यहाँ पे उसी को बढ़ा के बोल रहे हैं प्रभुपाद कि असंख्य देवों या अधिशायी देवताओं की पूजा का मार्ग जो है ना, वो कर्मकांड और ज्ञान कांड की उपर्युक्त विधियों से भी ज़्यादा खतरनाक और अनिश्चित है। अब ये देखिए, ये प्रभुपाद के वचन है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो ऊपर में वर्णन किया ज्ञान कांड और कर्म कांड, जिसका वर्णन हो चुका है पिछले क्लास में, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और अनिश्चित है
यदि असंख्य देवताओं की पूजा की जाए, असंख्य, कोई इष्ट नहीं, कोई ये पर्टिकुलर नहीं कि इनकी पूजा करनी है, सब की कर रहे हैं, बहुत सारी कर रहे हैं। अब यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चैतन्य चरितामृत है। यहाँ पर हर चीज़ आपको लगेगा बहुत थोड़ा सा हाई चल रहा है ना। ये कैसे बोल सकते हैं प्रभुपाद, ये कैसे बोल सकती हैं माता जी, पर जो लिखा है वही मैं बोल रही हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके हैं। स्पष्ट है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। ये नाम जो हमने बताया आपको, 4 पंचदेवता के पूजा का विधान है वेदों में। पंचदेवता में दुर्गा माता, शिव जी, गणेश जी और सूर्य देवता, ये 4 नाम हो गया। इसके बाद एक नाम है विष्णु भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये चारों नाम ले लिए हैं, यानी पंचदेवता में से विष्णु भगवान को छोड़ के बाकी जो 4 हैं वो चारों नाम यहाँ प्रभुपाद ने लिख दिए हैं। दुर्गा, शिव, गणेश और सूर्य जैसे अनेक देवों, और विष्णु भगवान नहीं लिखा है, निर्विशेष विष्णु लिखा है। निर्विशेष विष्णु रूप की पूजा कौन करते हैं, वो करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति, यानी कि ये सब जो रूप हैं इनसे हम कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें मांगते हैं और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं, ऐसा प्रभुपाद का कहना है। इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके हैं वो ऐसा करते हैं। किंतु जब ऐसी पूजा शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों के रूप में समुचित रीति से की जाती है, संपन्न, जिनको संपन्न कर पाना इस मांग तथा अभाव के युग में अत्यंत कठिन है, तभी यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता क्षणिक होती है और अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यही भगवद गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे लोगों को बहुत इच्छा होती है कि हम अब तो भगवद गीता हमको पता चल गया, अब हमको भागवतम सीखना है, अब हमको भागवतम भी पता चल गया, अब हमको चैतन्य चरितामृत सीखना है। कल परसों मैंने एक क्लास लिया, काउंसलिंग का क्लास, जो मैंने 4 भागों में बांटा है अपने काउंसलिंग को, उसमें से एक क्लास। तो मैंने पूछा आप लोगों को कौन सा बुक लूँ, आप लोगों के लिए कौन सा बुक रखूँ। तो एक प्रभु जी ने कहा उपदेशामृत। उपदेशामृत, उपदेशामृत रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया बुक है। तो मैंने बोला ठीक है, आप बोल तो रहे हो उपदेशामृत। जब मैंने स्टार्ट कराया और मंगलाचरण से शुरू हुआ, मंगलाचरण, शिक्षाष्टकम, नाम अपराध, कुछ भी नहीं आता है। ना मंगलाचरण आता है, न शिक्षाष्टकम आता है, न नाम अपराध आता है, परंतु पढ़ने की कौन सी इच्छा है, कौन सी बुक, उपदेशामृत। तो यही बात है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। पहले हमको ABCD पढ़ना होता है, फिर कैट, रैट, डॉग पढ़ना होता है, फिर सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं छोटे छोटे, फिर धीरे 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 स्टोरीज़ पढ़नी होती है, सिंपल छोटी स्टोरी, फिर बड़ी स्टोरी, नॉवेल्स तो बहुत लेट आता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक लाइन में भी हमें हर चीज़ को सीखना है। अगर हमको लगता है हम सीधे हाई जंप करेंगे, एकदम महान भक्त बन गए हैं, हम तो बहुत सालों से हैं, हम तो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ऐसा गलत है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आ गया है। ये 4 लोगों की पूजा करना बंद हुआ क्या, बताइए। ये 4 लोग नहीं है, सॉरी, भगवान के विस्तारित रूप हैं, इनकी पूजा बंद हुई क्या, पहले ये देखिए। हमारे जीवन में भगवान कृष्ण को छोड़ के और क्या क्या हो रहा है, किन की पूजा कर रहे हैं।
अगर हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर हैं, अगर हम उत्तम अधिकारी के स्तर पर हैं, ऐसा लगता है हमको, तो हमारे अंदर कितने लक्षण होने चाहिए। अभी तो हमने आपको भीष्म पितामह का सिर्फ एक बताया गुण, जो सभ्य पुरुष के लिए एक गुण, वैसे 9 गुण है सिंपल, वो सब सिंपल है। फिर आगे एडवांस भक्त और भक्तों में भी अलग अलग कैटेगरीज, उनके तो गुण बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जिनको होती है वो इनके पास जाते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। और ये सत्य भी है, प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता को कह रहे हैं प्रभुपाद की, ये भगवत गीता का निर्णय है कि ये कम बुद्धिमान लोग करते हैं, अल्पज्ञों के लिए ये चीज़ है। जो बुद्धिमान है वो नहीं करते हैं। और इनको पूजने से जो प्राप्त होगा वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। वो चीज़ आपको हमेशा के लिए नहीं मिलेगी, वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमेशा के लिए कौन चीज़ मिलती है? हमेशा के लिए परमानेंट, नित्य। कोई भी चीज़ यदि नित्य हमको चाहिए, ऐसा हमेशा के लिए, ये नहीं जाए तो बताइए इस दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो नित्य हैं? हमारा शरीर तो नित्य नहीं है, हमारे माता पिता नित्य नहीं है, हमारे रिश्ते नाते नित्य नहीं है, ये दुनिया भी नित्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो जो नित्य है वो यदि आपको कुछ देंगे तो वो चीज़ नित्य होगा, और जो स्वयं नित्य नहीं है वो जब देंगे तो वो भी अनित्य होगा। भगवान कृष्ण नित्य हैं, शाश्वत हैं, तो वो कुछ भी देंगे तो वो टिकेगा, लेकिन उनके सिवाय दूसरे जब कुछ देंगे तो वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही टिकने वाले नहीं है। ठीक है ना? जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा अमरत्व का वरदान दे दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, ये तो मैं दे भी नहीं सकता हूँ। खुद ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है तो कैसे देंगे अमरत्व का वरदान? तो यदि किसी को अमर होना है तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान की। अगर हमें अमर होना है तो हमें उनकी पूजा करनी है जो अमर हैं, सिंपल। भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण स्वयं भी अमर हैं तो हम भी अमर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण हमेशा खुश रहते हैं, रसराज कृष्ण, सदैव प्रसन्न रहने वाले। तो उनकी भक्ति करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका एसोसिएशन करेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। सिंपल बात है। जिसका संग करेंगे वही गुण हमारे अंदर आएगा। तो क्षणिक चीज़ों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं उपर्युक्त वर्णित तीनों मार्गों में से कोई भी मार्ग संसार के 3 प्रकार के कष्टों, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इत्यादि से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद् भागवतम में वर्णित धर्म विधि जो बताया गया है करने के लिए, उससे हमारे 3 कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो भागवत जो है वो सर्वोच्च धार्मिक, भागवत सर्वोच्च धार्मिक स्वरूप अर्थात जीव को उसकी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की मूल स्थिति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम में जो भी बताया गया, देखिए श्रीमद् भागवतम गांव के जो लोग होते हैं ना, सीधे साधे भोले भाले, अभी तो सारे लोग सीधे साधे भोले भाले नहीं बचे हैं, क्योंकि मोबाइल और टीवी सब जगह पहुंच गया है। तो मोबाइल और टीवी पहुंच गया है, फिर गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, फिर शहर के लोग गांव जाते हैं। गांव के लोग शहर में आएंगे तो वो गांव भी जाएंगे ना। अगर किसी गांव से 100 लोग बाहर काम करने निकले हैं, पुणे, मुंबई, दिल्ली इत्यादि, तो वो तो गांव भी जाएंगे लौट करके। और यदि इंडिया से 100 लोग या 1000 लोग निकल के अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, तो वो वापस इंडिया भी आएंगे।
तो क्या होगा, जो बीमारी यहाँ लगी है वो बीमारी गांव वालों को भी लग जाएगी, और जो फॉरेन में बीमारी है वो बीमारी हमारे देश वाले को भी लग जाएगी। तो ये लग गई है बीमारी गांव के लोगों को भी। ना गांव के लोग सीधे बचे हैं, ना हमारे देश के लोग अभी सीधे साधे बचे हैं। सब जगह छुआछूत की बीमारी हो गई है। क्या छुआछूत की बीमारी है? धोखा, झूठ, फरेब, मतलब, स्वार्थ फैला हुआ है भयंकर रूप से। भोला भालापन नहीं बचा है। नहीं तो पहले अगर कहीं भागवत कथा हो रही है गांव वगैरह में, भागवत कथा, तो सब लोग बड़े प्यार से नहा के धो के 7 दिन तक वो लोग, कुछ लोग फलाहार पे रहते थे, कुछ लोग दूध पे रहते थे, कुछ लोग जमीन पर सोते थे। ऐसे बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करते थे। अब श्रीमद् भागवतम कहने वाला जो व्यक्ति है वो कितना बहुत सारी चीजें बताएगा, परंतु सुनने वाला उसमें से अगर 2-4 चीजों को भी ग्रहण कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। 2-4 चीजों को भी, जैसे कि जैसे हम नाम जप करें, या हम प्याज लहसुन छोड़ें, या हम भोग लगा के खाएं, ऐसे थोड़े थोड़े चीज़ों को अगर ग्रहण करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के श्रवणम से फायदा होता है। वो श्रीमद् भागवतम प्रेमा भक्ति आपको सिखाता है। और मूल स्थिति में, हमारी जो मूल स्थिति है भगवान का भक्त होना, भगवान का भजन करना, वहाँ हमको पहुंचाएगा अगर हम श्रीमद् भागवतम को सुनते रहेंगे अच्छे से तो। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सकाम कर्म और ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की छुआछूत से मुक्त है। श्रीमद् भागवतम में ये सब चीज़ों का वर्णन नहीं है कि आप भगवान में विलीन हो जाइए। हालांकि जो व्यक्ति को विलीन होने में विश्वास है वो तो कहीं भी मीनिंग निकाल लेगा उसका और सोचेगा कि यही सत्य है, परंतु वास्तव में श्रीमद् भागवतम में भगवान की भक्ति का वर्णन है। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धार्मिकता की विधि को कैतव धर्म मानना चाहिए। कैतव धर्म का मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें श्लोक में था। तो कैतव धर्म किसको कहते हैं? जिसमें हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। स्थूल इंद्रिय तृप्ति या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति, कोई भी इंद्रिय तृप्ति किया तो वो है कैतव धर्म, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। तो ये श्लोक का ही पूरा वर्णन चल रहा है। प्रोज्जित शब्द महत्वपूर्ण है। प्रोज्जित का मतलब क्या है? पूरा प्रोज्जित का मतलब है पूर्ण रूप से बहिष्कार। ठीक है, तो ये सब चीज का बहिष्कार कर रहा है श्रीमद् भागवतम, ये सब चीज़ों का बहिष्कार किया है। यानी कि सकाम कर्म करने से कोई फायदा नहीं, ज्ञान कांड से कोई फायदा नहीं, कर्म कांड से कोई फायदा नहीं, देवी देवताओं की पूजा करने से कोई फायदा नहीं, ये सब चीज़ करने से कुछ फायदा नहीं है। असली चीज़ है भगवान की भक्ति। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का श्रवणम करता है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। दूसरा नंबर श्लोक बता रहा है। ठीक है, भागवत धर्म अर्थात जीव के लिए नित्य कर्म स्वरूप दिव्य धर्म की विधि में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त कैतव धार्मिकता का बहिष्कार किया जा सकता है। तो कैतव का मतलब क्या समझ में आया? इंद्रिय तृप्ति, चाहे वो छोटी इंद्रिय तृप्ति हो चाहे वो बड़ी इंद्रिय तृप्ति हो, सब इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति में सब कुछ आता है। कोई व्यक्ति कहता है हम देश के लिए कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। समाज के लिए कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। हालांकि समझ में हमको नहीं आ रहा है। हमें क्या लग रहा है इंद्रिय तृप्ति का मतलब 2-3 चीजें, ज़्यादा अच्छा चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति है। नहीं, सूक्ष्म स्तर पर इंद्रिय तृप्ति बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। जैसे कोई कहता है हम समाज सेवक हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति है। जैसे कोई देश की सेवा करता है वो भी इंद्रिय तृप्ति है।
सिवाय भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया गया है उसको छोड़ के जितनी चीजें हैं वो सब इंद्रिय तृप्ति कहलाती है। ठीक है, तो उसका बहिष्कार। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवतम में वर्णित धार्मिक सिद्धांत जिसका प्राथमिक पाठ है भगवत गीता, उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो कैतव धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मियों, योगियों, अनुभववादी दार्शनिकों, मुक्ति कामियों की प्रथम सर्वोपरि चिंता होती है कि अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाना है, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी स्वार्थमयी आकांक्षा नहीं रहती। देखिए अंतर समझिए, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनका ध्यान रहता है कहाँ कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, होना चाहिए यही। और जो दूसरा लाइन है, जितने भी दूसरे लाइन के लोग हैं, जैसे यहाँ पे योगी, कर्मी, दार्शनिक, मुक्ति की इच्छा प्राप्त करने वाले, इस शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, आत्मा के स्तर पर कार्य मोस्टली नहीं करते हैं। तो एक चीज़ होती है बहुत कॉमन, वो है कि हमारे पास ज़्यादा धन हो जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा ऊंचा हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं और वहीं पर चेतना रहती है। पर शुद्ध भक्त की चेतना या भक्त की चेतना वैसी नहीं होती है। इसके लिए हमारे जो पुराने पुराने भक्तगण हैं, जो पुराने यानी इसी युग के, कलयुग के ही जो बहुत सारे भक्त हैं जो अभी नहीं हैं, शरीर त्याग चुके हैं, उनका जीवन अगर आप पढ़िएगा, सुनिएगा तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। महान भक्त पूरे भारत भूमि में हर जगह एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल ग्रंथ है एक, जो हमारे संप्रदाय का नहीं है परंतु बोनाफाइड संप्रदाय का है। उसमें बहुत सारे भक्तों का वर्णन है, उसमें हमारे भी परंपरा के कुछ भक्तों का वर्णन है। तो नाभादास जी ने उनको लिखा है, तो उसमें आपको बहुत सारे भक्तों के बारे में आपको मतलब उसमें वर्णन किया हुआ है। तो आश्चर्य लगेगा कि इतने सारे दुनिया में अच्छे शुद्ध भक्त हैं। देखिए शरीर तो सबको त्याग के जाना ही है, ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट है, सबको शरीर त्याग के जाना ही है। तो जितनी आवश्यकता हमारे जीवन की है उतनी चीज़ों को मतलब रखना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए जितनी ज़रूरत है, पर ऐसे अंधाधुंध धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अंधाधुंध एकदम, मतलब कहीं अंत ही नहीं है, जा रहे हैं जा रहे हैं जाए और पर और करते करते अचानक एक दिन चले जाएंगे। तो इसीलिए कितना हमको लगने वाला है, हमारे रोज़ की आवश्यकता या महीने की आवश्यकता या साल की आवश्यकता, जितना लगने वाला है उतना होना चाहिए, पर बहुत धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। तो जो भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने वाली बात है ना, वो भगवान के भक्त नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों को उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हम अपने भौतिक स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा करें। जितना दिया है भगवान ने उतना में खुश रहना चाहिए बस। वे भगवान की सेवा कर, हाँ भगवान की सेवा से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। भक्तों को भगवान की सेवा से प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री अर्जुन तथा कथित अहिंसक तथा पवित्र व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। प्रभुपाद बार बार अर्जुन को कोट करते हैं कि अर्जुन चाहता था हम हिंसा नहीं करें, हम अच्छा व्यक्ति कहलाएं, पर भगवान ने क्या कहा, नहीं तुम्हें युद्ध करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो किंतु जब वह भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो चुका तो भगवान की इच्छा पर ही अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया। तो भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करना है।
तो यही चीज श्रील प्रभुपाद ने आगे भी बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये श्लोक कोट किया प्रभुपाद ने। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप भगवद गीता सुन रहे हैं। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की रागानुगा प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात वस्तु के असंख्य नमूनों के रूप में कहा जाता है। भौतिक प्रकृति के संपर्क द्वारा ही सारे जीव भवरोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भवरोग को अच्छा करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। कुल मिलाकर के श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग सब बीमार हैं, हम सब अच्छे स्थिति में नहीं हैं, हमें अपने स्थिति को अच्छा करना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम के अनुसार चलना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भक्ति सिखाने वाला ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम के अनुसार अगर चलेंगे तो हमको कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो जीवन का लक्ष्य है। ओके, तो मैं अभी इसको, ये श्लोक हमारा समाप्त हो गया। अगला श्लोक है, ये बहुत बड़ा परपोर्ट था इसलिए इतना टाइम लगा। अगला श्लोक है, तार मध्य मोक्ष वांछा कहता व प्रधान, जथा होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। प्रभुपाद ये सब पहले ही बता चुके हैं, उसी को आगे आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। मोक्ष, हाँ, ब्रह्म में तदाकार होना, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना ठगने की प्रधान विधि है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेमा भक्ति का स्थायी लोप हो जाता है। एक महाराज हैं, बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, वो बहुत उनका वीडियो चलता है वायरल एकदम। वृंदावन के एक महाराज, नाम बताना ठीक नहीं है, तो बोलते हैं बहुत मीठा, बहुत सिद्धांत की बात, रियलाइजेशन भी उनको बहुत सारा है। तो लोगों को लगता है वाह क्या भक्त हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, कितने महान हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। परंतु उनका सिद्धांत है कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, अभी माया है। माया जब हम समझ जाएंगे कि हम माया में हैं तो माया हट जाएगी, फिर हम तो भगवान ही हैं। कितना खतरनाक है ये स्थिति। तो ब्रह्म में तदाकार होना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये विचार होता है। ऐसे जो लोग हैं ना, उनका विचार होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अलग अस्तित्व रखते ही नहीं हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है कुछ भी। अभी हम एक चिंगारी हैं और हम समा जाएंगे भगवान में, विलीन हो जाएंगे। तो हम जब विलीन हो जाएंगे तो हम सेवा क्या करेंगे भगवान की? हम तो समाप्त हो गए। तो भगवान से प्रेम करने के लिए तो हमको भगवान से, अगर हमको भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम करने के लिए तो भगवान हमसे अलग होने चाहिए ना। अभी जैसे दो, ये समझिए भगवान है, ये भक्त है, तो भक्त भगवान की सेवा करेगा। अभी भक्त जो है उसका शरीर और उसकी आत्मा सब जाके इसमें विलीन हो गई, तो सेवा क्या करेगा बताइए? वो तो समाप्त हो गया। प्रेम, आप प्रेम भगवान से तब करेंगे ना जब आपका अस्तित्व अलग रहेगा भगवान से, तो प्रेम ही समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम नाम की चीज ही नहीं बची, खत्म हो गया, स्थायी लोप हो गया, प्रेम का परमानेंट लोप हो गया। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा नास्तिकता, अनिश्वरवाद का सूक्ष्म रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता हो तो मनुष्य भगवान के भक्ति मार्ग में चल पाने में पूर्णतया आसक्त हो जाता है। सच बात है, अगर हमको बताया जाए कि तुम समाप्त हो जाओगे, एक तो पहले अभी दुख हो जाएगा, अरे बाप रे हम खत्म हो जाएंगे, हम अब रहेंगे ही नहीं, मतलब मेरी मृत्यु होगी तो
उसके बाद मैं समाप्त, मैं कोई चीज ही नहीं बची। तो ठीक है, पाप कर लो, पुण्य कर लो, जो करना है कर लो, कर्म का फल तो तब मिलेगा जब हम अलग रहेंगे। तो कर्म का फल मिलेगा नहीं, या तो फिर हमको माया कौन है पता चल गया, तो माया समाप्त हो गई, तो हम भगवान हैं ही, भगवान थे ही, भगवान बन गए अब। तो बस कुछ भी करो, हम स्वयं ही भगवान है, तो हम किसकी पूजा करेंगे, किसकी भक्ति करेंगे, किससे प्रेम करेंगे, हम तो खुद ही भगवान हैं। ऐसा विचार बहुत डेंजरस है। अभी मुझे समझ में आ रहा है श्रील प्रभुपाद क्यों बार बार ये बात लिखते हैं, क्योंकि ऐसा समाज में चल रहा है। इस समाज में रह के अगर होशियारी से हम नहीं गुरु की बात माने और नहीं चले भक्ति मार्ग पर, तो चारों तरफ बहुत माया का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा, बहुत डेंजरस है, स्थिति बहुत खराब है। और बड़े बड़े गुरु जो है ना, वो भी धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। धन, उनको भी धन चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब है। तो ठीक है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति करने के मार्ग में लगे हुए हैं, और कंटिन्यूअस हमें ये श्रील प्रभुपाद के कृपा से हमें डांट मिलती है, प्रताड़ना मिलता है उनके ग्रंथों के द्वारा, सब चीज़ के द्वारा, कि तुम्हें इसमें ही लगे रहना है, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है। प्रशब्देन मोक्षाभि संधिरपि निरस्तः इति प्र उपसर्ग श्रीमद् भागवत के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया हो। मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुक्ति? भगवान की सेवा करनी, यही हम सबको सिखाते हैं। यहाँ पे परपोर्ट नहीं है, यह श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी की एक टिप्पणी है। कृष्ण भक्तिर बाधक जतो शुभाशुभ कर्म से ही एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। सभी प्रकार के ऐसे शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति के संपादन में बाधक होते हैं, तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म, कोई भी कर्म से कुछ फायदा नहीं है। सबसे अच्छी है भक्ति। शुभ और अशुभ दोनों का फल मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो ये अगर बाधा डाल रही है, भगवान कृष्ण के प्रेमा भक्ति में बाधा हो रही है, तो सब है क्या? तमोगुण से उत्पन्न कर्म, ऐसा बता रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की उपमा सूर्य और चंद्रमा से दी है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपमा सूर्य और चंद्रमा से दी है, वो सार्थक है। सारे जीव आत्मा के रूप में है, स्फुलिंग है, और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण चेतना में भगवान की भक्ति है। ठीक है। तथाकथित पुण्य कार्यकलाप या अनुष्ठान किया जाता है। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य कर्म। शुभ और अशुभ ये सब क्या है? भव बंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुलिंगों के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन व्यर्थ के आवरणों से मुक्त होकर कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा पूरा। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव हुआ था, अंधकार को हटाना, ये बहुत लोग जो है ना शुभ कार्य करना चाहते हैं। जो भक्त बन जाते हैं, वो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, पर शुभ कार्य नहीं करना है, हमें भक्ति करनी है। ये एक अपराध है। जैसे आप नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें भी एक अपराध बताया गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप जो है वो शुभ सकाम कर्म नहीं है। सकाम कर्म अशुभ और शुभ दोनों होते हैं। शुभ सकाम कर्म अर्थात हम कर्म करेंगे एक कामना के साथ, और वो कर्म करेंगे और वो कामना मेरी पूरी होनी चाहिए। कामना यानी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ये तो आपके ऊपर हो गया ना कर्जा। सिंपल सी बात है।
अगर हम बोलते हैं कि देखिए, एक महाराज के मुख से सुना था, अच्छे हैं महाराज, वो भक्त हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने किसी व्यक्ति को 25,000 रुपया दिया था, 25,000 रुपया, और उस व्यक्ति ने मांगा था और कहा था कि हम आपको जैसे हमारा इंतज़ाम होने वाला है 1 महीना के अंदर, हम आपको 1 महीना के अंदर ये 25,000 रुपया लौटा देंगे। उस समय महाराज बहुत बड़े पोजीशन पे नहीं थे, उनके लिए उन्होंने डिसीजन जो लिया था वो उनको नहीं लेना चाहिए था, वो यानी कि वो मंदिर का पैसा था। तो मंदिर का पैसा तो खर्च करने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, हम क्यों करेंगे, वो तो भगवान का पैसा है। परंतु उन्होंने परिस्थिति देख करके दे दिया कि चलो ठीक है, ये बहुत कष्ट में है, तो हम इसको 25,000 मांग रहा है, बोल रहा है 1 महीना में लौटा देंगे, तो हम दे देते हैं, इसका कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा सोच कर दे दिया। अब वो ट्रस्ट का पैसा है, मंदिर का पैसा है, तो इनको चिंता होने लग गई कि बाप रे, ये दे नहीं रहा है 25,000, हम तो गलत हो जाएगा ना, भगवान का पैसा। तो कुछ कुछ बोले होंगे उस व्यक्ति को, थोड़ा ज़्यादा समय बीत गया तो कुछ बोले, तो वो व्यक्ति बोलता है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम अगर अगर आप विश्वास रखिए, हम आपका पैसा हम आपका 25,000 अवश्य दे देंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दे देंगे, ऐसा कुछ बोला। महाराज ने बोला, तुम्हारा 25,000 रुपया लेने के लिए मैं अगला जन्म लूं क्या? मुझे भगवान के धाम जाना है, तुमसे पैसा लेने के लिए मुझे अगला जन्म नहीं लेना है। तो कहने का मतलब ये जो मैं बता रही हूं कि यदि हमने किसी को कर्जा दिया है, कर्जा लिया है किसी से, और इस टाइप का कोई हमने सेवा की है या हमने सेवा ली है, चोरी किया है, कुछ भी ऐसा कार्य किया है हमने, तो हम किसी के कर्जदार हैं या हमने किसी को कर्जा दिया है, ऐसा कुछ भी किया है, तो वो इटरनली रखा रहता है। यानी कि आज हमने आपको 1,000 रुपया कर्जा दिया, आपने हमारा कर्जा नहीं लौटाया, तो वो 1,000 रुपया बढ़ के 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, और 100 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगले जन्म में भी आपके ऊपर कर्जा रहेगा और आपको उस अगले जन्म में लौटाना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि हमने ले लिया और हमको लौटाना नहीं पड़ेगा, ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि हमें लौटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन लौटाना पड़ता ही है। अगर कोई आपको दान कर दिया है तब नहीं, लेकिन अगर आपको कोई कर्ज दिया है और आपने नहीं लौटाया, तो आपको उसको लौटाने के लिए आना पड़ेगा इस दुनिया में। इसी प्रकार हमने किसी का एहसान लिया है तो उसके लिए भी हमको आना पड़ेगा। और हमने अगर बहुत अच्छा कार्य किया है, जैसे सड़क बनवाया है, कुआं खुदवाया है, कंबल बंटवाया है, अनाज बंटवाया है, और ये सोच के बंटवाया है कि इसके बदले हमको मिलेगा खूब, अगले जन्म में, इस जन्म में हमको इसके ये 1,000 गुना बढ़ के मिलेगा, ऐसा सोच के बंटवाया है, तो वो मिलेगा और उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। डेंजरस है, मतलब पुनर्जन्म होगा। तो उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय विमल हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, प्रकट हुए, और उन्होंने सब लोगों को बताया, सिखाया कि आपको भक्ति करनी है, आपको शुभ और अशुभ दोनों में से कोई भी कार्य नहीं करना है, दोनों कार्य बेकार है, दोनों का परिणाम भोगने आना पड़ेगा। परंतु भक्ति जो है वो सकाम कर्म नहीं है, वो है अकर्म। अकर्म किसे कहते हैं? जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, परिणाम नहीं निकलता है। कर्माणि नहीं, श्लोक तो है, मुझे याद नहीं आ रही है, एक श्लोक है बहुत सुंदर। तो भक्ति मतलब समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, याद आ गई।
तो जैसे कि हम एक कार्य करते हैं, बहुत बार मैं ये बोल चुकी हूँ कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, पर अभी तक नहीं बनाई हूँ अभी तक। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बाद में वीडियो बनाना। तो जैसे हम कोई कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य होता है उसका एक, हमने कार्य कर लिया तो वो बीज रूप में जमा हो जाता है। बीज, बीज उसका परिणाम होगा। एक कर्म किया हमने तो बीज रूप में जमा है, उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित बनी मतलब जमा, संचय किया हुआ। संचय प्लस योजना बैंक में आता है ना, वैसे संचित कर्म, हमने कर्म किया वो अब जमा हो गया। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, समझाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये है एक कर्म, दिख रहा है आपको? एक कर्म, दो कर्म, तीन कर्म, चार कर्म, पांच कर्म, ऐसे आप कर्म कर रहे हैं। अभी फिलहाल कर्म कर रहे हैं। तो हमने कितने कर्म किए? एक दिन में इतना करते हैं, एक महीना में कितना करते हैं, एक साल में कितना करते हैं, 100 साल, 50 साल, 25 साल, 80 साल हम कर्म कर रहे हैं। तो ये जमा होते होते कितना हो जाएगा? अनगिनत कर्म। ठीक, ये सारे कर्म जमा हो गए हमारे। अब ये जो कर्म जमा हुए तो उसमें बहुत सारे कर्म अच्छे हैं और बहुत सारे कर्म बुरे हैं। तो समझिए, ये तो बड़ा बड़ा बुक दिखाया, मान लीजिए इतने छोटे छोटे कर्म हैं, सरसों के दाने के बराबर के कर्म, एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके जमा हो रहे हैं कर्म, कर्म 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 कर्म, किसी का फल नहीं मिल रहा है, सब जमा हो रहे हैं। संचित 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 कर्म जमा हो गए। अब ये जमा होते 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 एक घड़ा भर गया, दो घड़ा भर गया, तीन घड़ा भर गया, 10 घड़ा घड़ा भर गया, पहाड़ बन गया। हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद भी हम, मतलब एक जन्म, दो जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, हर बार हम जन्म ले रहे हैं। मनुष्य जन्म जितनी बार ले रहे हैं उतनी बार कर्म कर रहे हैं, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। अब मान लीजिए हमारे पास एक घड़ा कर्म है, कर्म का बीज, दो घड़ा कर्म का बीज, 10 घड़ा कर्म का बीज है हमारा, परंतु वो बीज ही रूप में है। तो बीज को जब मिट्टी में डालिएगा उपजाऊ जमीन में, तो उससे एक पौधा निकलेगा, फिर उससे छोटा सा कली निकलेगा, फिर फूल, फिर फल, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे कितने बीज हैं? काउंटलेस। और ये सारे काउंटलेस बीज से एक एक पौधा निकलेगा और हर पौधे में फल लगेंगे। अब देखिए, इस जन्म में मान लीजिए, इस जन्म में हमने 50 अच्छे कर्म किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 अच्छे कर्म किए हैं, 50 लोगों को हमने खाना खिलाया है, या हमने 50 लोगों को थोड़ा लक्ष्मी दिया है, या हमने ब्लैंकेट दिया है, या हमने शादी करवा दी है बेटी की, ऐसा कुछ कुछ करवाया है, तो वो तो अच्छा फल देंगे। वो सारे बीज जब पौधा बनेंगे और फलित होंगे तो उसमें से जो फल निकलेगा उसको तो हमको खाने में मजा आएगा, यानी वो आनंद देगा। तो वैसे 50 कर्म हैं जो फ्यूचर में पौधा बनेंगे, फलेंगे और हमको उसको काटना है। और इसी प्रकार हमने 50 गंदे गंदे कर्म किए हैं। जैसे हमने नॉनवेज खाया है, यानी हमने पूरे जीवन में 50-100 बकरा बकरी को खा लिया है। अब वो भी कर्म है, और वो कर्म अभी, वो भी बीज रूप में पड़ा है, दोनों बीज रूप में पड़ा है, 50 अच्छा और 50 बुरा। अब ये मैं तो 100 की बात कर रही हूँ, पर हमारे कर्म 100 नहीं है। हम तो एक जन्म में हजारों कर्म करते हैं, लाखों कर्म करते हैं, एक जन्म में हमारे इतने सारे। अगर हमने एक जन्म में 100 बकरा का मांस खाया है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग जो सुन रहे हैं,
अगर हमने एक जन्म में 100 बकरा का मांस खाया है, या हमने पेड़ पौधों को भी काट काट के गिराया है, उसको, वो भी जीव हैं, भगवान को भोग लगा के नहीं खाया है, या हमने किसी व्यक्ति का पैसा हड़प किया है, धन हड़प किया है, या हमने गाली गलौज की है, हमने किसी को सताया है, ऐसा बहुत सारा गलत काम हमने किया, वो भी बीज रूप में पड़े हैं। अब अगला जन्म फिर से हमको मनुष्य का मिल गया मान लीजिए, तो ये सारे कर्मों का फल तो हम एक जन्म में नहीं भोग पाएंगे, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पूरे जीवन में भी हमको 100 बकरा मारने का फल नहीं मिल सकता है, 1000 बकरा मारने का फल हमको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक बकरा मारने का फल है एक बार हमारी मृत्यु। 100 बकरा मारने का फल है कि 100 बार हम बकरा बनेंगे, हमको 100 बार काटा जाएगा, ऐसे। तो अच्छे और बुरे सारे कर्मों में से, सारे बीजों में से कुछ बीज, एक मुट्ठी बीज हमको उपजाऊ खेत में डाल दिया जाता है, यानी कि अगला शरीर में तुमको इतने बीज का फल काटना है। तो हमको एक मुट्ठी, यानी हमने अगर 10,000 बीज रखे हैं, हमारे कर्मों के 10,000 बीज अगर संचित हैं, तो उसमें से हमको 100 बीज अगले जन्म में दे दिया जाएगा, और वो 100 बीज का जो पौधा होगा, उससे जो फल निकलेगा, उसको हमको खाना है। तो 100 के 100 बुरे नहीं रहेंगे, उसमें 100 में कुछ अच्छे और कुछ बुरे, मान लीजिए 50 अच्छे और 50 बुरे। तो इस प्रकार हमारा जो अगला शरीर होगा मनुष्य का, उसमें हमको कभी कभी बहुत अच्छा मोमेंट आ जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे, वाह कितना अच्छा है, धन है हमारे पास, पुत्र है हमारे पास, घर है हमारे पास, पत्नी है सुंदर हमारे पास। अच्छा, उसमें जो अच्छा कर्म किया था उसका ये परिणाम है, आपको फल मिल रहा है। परंतु फिर बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी, धन का नुकसान हो जाएगा, तो हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि बुरा जो किया था वो भी फल, वो भी पौधा उग रहा है, उसका भी तो फल आप ही को खाना है। तो दोनों का फल आप ही को खाना है, क्योंकि दोनों बीज आपने ही पैदा किए हैं संचित कर्म करके। तो हमारा जो संचित कर्म है वो हमको मिला, और फिर अगला जन्म में फिर अगले जन्म में फिर अगले जन्म में फिर, इस प्रकार ये खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है ये। इसीलिए सकाम कर्म से बच पाना असंभव है। तो क्या उपाय है? उपाय ये है, 24 घंटे कृष्ण भावनामृत रहो, 24 घंटे जो करना है कृष्ण के लिए, नाम जपना है कृष्ण के लिए, मंदिर जाना है कृष्ण के लिए, बच्चे कृष्ण के की संपत्ति, पति कृष्ण के, पत्नी कृष्ण के, सब कृष्ण के हैं, मुझे तो सिर्फ उतना करना है जितना मेरे शरीर से संभव है। अगर ऐसा करते हैं तो कृष्ण की कृपा से पुराने संचित कर्म का जो पहाड़ है वो भी धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। अगर कृष्ण प्रसन्न तो सब कुछ संभव है, तो बच जाइएगा, नहीं तो इस चक्र से छुटकारा पाना असंभव। ठीक है, तो हमने आज यहीं तक किया, मैंने सोचा था, लेकिन अगली बार देखते हैं कैसे होगा। आज है 31 या 30th। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।